बच्चों, आज मैं आपको रिव्यू 9.3 समझाऊंगी। उसका फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 3 पार्ट्स मैं आपको समझाऊंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ओके, चलें मैं रेडी करती हूँ। ओके, रिव्यू 9.3 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। चलें हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 3 = 8। चलें सॉल्व करें। ये बच्चे मैंने इसे सॉल्व किया है, तो मैं आपको समझाती हूँ मैंने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमें दिया गया है 2x + 3 = 8। हमने 2x ले लेना है और 2x मतलब कि अब हमने ना क्या करना है, हमने हमेशा जो हमारी वैल्यू होती है ना, हमने उसे इधर से ट्रांसफ़र करना होता है नीचे, मतलब कि हमारी एक वैल्यू ट्रांसफ़र होती है, हमें सबसे पहले उन्हें सॉल्व करके ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये हमारी छोटी सी है, तो हमने सीधा इसे ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि यहाँ तो ये प्लस नहीं हो रही क्योंकि इसके साथ ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, मतलब कि ये दोनों प्लस नहीं हो रहा आपस में। तो हम इसे इधर लेकर जाएंगे। इधर लेकर जाते जब हम राइट को लेफ़्ट या लेफ़्ट को राइट में लेकर जाते हैं, तो हमारी जो मतलब कि उसके साथ डिजिट होता है ना, प्लस माइनस, इनमें से मल्टीप्लाई, ये सारे चेंज हो जाते हैं वहाँ जाकर। जैसे प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, चलें देखते हैं। अब हम इससे 3 को लेके हम 8 के पास, तो हमने यहाँ प्लस था, उसकी डिजिट यहाँ जाकर उसकी माइनस हो गया, तो 2x = 5 हो गया, क्योंकि 8 में से 3 माइनस करें = 5। अब हमने देखेंगे हमारे पास x, अब ये पूरा आंसर तो है नहीं। अब हम 2 को यहाँ बाई की तरफ फिर 5 की तरफ लेकर जाएंगे, तो हम यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है और वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करें तो डिवाइड हम कुछ यूँ करेंगे। ओके, ये मैंने ऐसे डिवाइड किया है। 2 को जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा बाहर रखते हैं, और जो ऊपर वाली होती है उससे हमेशा अंदर रखते हैं। 2 को 2 के अंदर 2 के टेबल पे 5 नहीं आता, तो 2 × 2 2 × 4। तो हमने 5 से छोटी रकम देखनी है, 5 से बड़ी पे नहीं जाना, 5 से छोटी देखनी है जो उसके टेबल में 5 से छोटी आती है। तो 2 × 4, तो लिख दिया 2 × 4। इससे माइनस किया इन दोनों को, आपस में 1 आ गया। तो अब 1 को तो हम कर नहीं सकते, तो हमने यहाँ पॉइंट लगाया। पॉइंट लगा, जब हम ऊपर पॉइंट लगाते हैं तो नीचे हमारे पास 0 आ जाता है। 0 आ गया, तो 2 के टेबल में ये देखना है कि 10 कहाँ पे था। 2 × 2 2 × 4 2 × 3 = 6 2 × 4 = 8 2 × 5 = 10 10 आ गया। 10 5 पे आया, 5 लिख दिया, और 10 = हमारा सॉल्व हो गया। आंसर आ गया हमारे पास 2.5। चलें अब लिखते हैं। हमने लिखा x = 2.5, so y can be any real number. Some points are 2.5 के साथ हम 0, मतलब कि अब जो मेरा आंसर आया ना उसके साथ हम ना रियल नंबर, कोई भी रियल मतलब कि रियल नंबर्स ऐड करेंगे। जैसे कि 0 से स्टार्ट होते हैं हमारे, तो हम लिखेंगे 0 2.5, 0 2.51 2.52 2.53 और आगे सून हमारा चलता जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो हमारे पास आंसर आया उसका अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ हमने ऐसे ड्रा करना है कि हमारी वाई एक्सिस होनी चाहिए, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस वो होती है जो ऐसी होती है, और एक्स एक्सिस ऐसे, ये के हिसाब से प्लस का निशान है, जैसे प्लस होता है वैसे। तो हमने ऊपर आपकी जितनी आप ले सकती हैं इसके सेंटीमीटर स्केल से मेजरमेंट करके लगाने हैं। तो यहाँ मैंने 5 लगाया, क्योंकि ये मेरे 5 पे ही सॉल्व हो रहे थे। आप इससे आगे भी ले सकते हैं, इससे छोटे भी ले सकते हो, लेकिन जो हमारे ये है ये हम अपने आंसर एक्स एक्सिस है, इसको हम अपने आंसर के मुताबिक करेंगे।
तो आप इक्वल भी कर सकते हो और कमी पेशी भी कर सकते हो। तो हम ये कर देंगे। तो अब हमारे पास 2.5 है। तो अब हमने 2 सेंटीमीटर हमारा यहाँ बन रहा है। अब हमने 2.5 ढूंढना है। उसका स्केल के हिसाब से 2.5 इधर बन रहा है। आपका जहाँ बनेगा वहाँ लगाकर आपने लिख देना 2.5, क्योंकि यहाँ 0 है। आपने यहाँ वाई एक्सिस पे देखना है 0, आपने 0 लगा देना, ठीक है। और फिर हमारा 2.5 का 1 यहाँ बन रहा है, 2.2 का 2 इधर बन रहा है, 3 इधर बन रहा है। ऐसा हमारा वाई एक्सिस का एक हो गया पूरा। अब हमने एक्स एक्सिस का मतलब कि ये हो गया। अब हमने इसके माइनस वाई एक्सिस के माइनस पे जाना है। माइनस पे नेगेटिव पे हम कैसे करेंगे, वैसे ही करना। हमने बिल्कुल 1 पे 1 ले जाना, 2 पे 2 ले जाना, 3 पे 3 ले जाना। और इसके हमें एरो ज़रूर लगाना है। इसका आपको 0.5 कट सकता है, क्योंकि एरो से हमारा ये हो रहा है कि ये आगे चलते जा रहे हैं, मतलब कि आगे ये सून है, चलते जा रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर। ओके, इसका हम सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है ओके 3x प्लस 5 इज इक्वल 7। 3x इज इक्वल 7 माइनस 5। वही हमने तरीका किया, जो 5 है उसको इधर उठा कर लेके 7 के पास, क्योंकि x के साथ तो हो नहीं सकता, 7 के पास ले गए। ये हमारा आ गया माइनस, यहाँ प्लस था तो वहाँ जाकर माइनस हो गया। उसके बाद अब हमारे पास आंसर आया 7 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 2। ओके, 2 आया। तो अब यहाँ 3 था, 3 को हम इधर ले गए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर डिवाइड हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं। मैं आपके साथ डिवाइड करते हुए आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो बाहर आती है और जो ऊपर होती है वो अंदर होती है। तो अब हमारे मतलब कि बाई वाली वैल्यू बड़ी है और अंदर वाली छोटी है, तो हम क्या करते हैं, हम ज़ीरो लगाकर इसके साथ पॉइंट लगाना होता है ना, पॉइंट लगाकर ही हम ज़ीरो ले सकते हैं ना। तो पहले हम ज़ीरो लगा देते हैं, तो हम ज़ीरो लगा लेते हैं। तो हमारे 2 के साथ 0 आ जाता है, 2 के साथ 0 आता है। तो अब हमने 3 के टेबल में देखना है कि 20 कहाँ आता है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 8, 15, 3 6 18, 3 6 18, 18 आया, क्योंकि 3 6 18, 3 7 21 आता है। तो हमने छोटी लेनी है ना 20 से, तो अगर 20 हो जाए तो 20, अगर 20 ना उस टेबल में आता हो तो हमने उससे छोटी रकम लेनी है। तो 18 है, किस पे आया हमारा 18, 6 पे। हमारे पास आ गया 0.6, इसके बचा 2, फिर मतलब कि फिर पॉइंट से 0 आ जाएगा, मतलब कि ये आगे ऐसे ही चलता जाना है। फिर हमारे पास 6 ही आता रहना है, तो हम बस 2 ही लेते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम 2 ही लेते हैं, 2 से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। बस x की वैल्यू आ गई 0.6, x 0.6, so y can be any real number some points are। ये वही वाली लाइन हमने लिखनी है, so y can be any real number some points are। ओके, फिर हमने वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन, ऐसे ही हमने इसके साथ हमारे जो आंसर आया उसके साथ 0 लगा देना है, 1 लगा देना है, 2 लगा देना है, 3 लगा देना है, रियल नंबर लगा देना है, ठीक है। फिर हमने ग्राफ बनाना है, ग्राफ की हेडिंग दे दे, और वैसे ही हमने बिल्कुल अपना ग्राफ ड्रा करना है। और हमने अब हमारा 0 है, तो हमने 0 का 5 ढूंढना है। 0 का मेरा 5 इधर बन रहा है, आप अपना बनाकर करना। अभी मैंने 0 का 5 लगाया। अब हम क्या करेंगे, इस पे लिखेंगे 0.5 कह रही 6 ढूंढना, सॉरी 0.6, 5 नहीं हमने ढूंढना, हमने 6 ढूंढना है, क्योंकि हमारा 6 आया है तो हमने 6 ढूंढना है। सॉरी, मेरा 6 इधर ही मेरे से मुँह से हो गया। अब हमारा इसका 1 इधर बन रहा है, सेकेंड, हाँ हमारा 1 इधर बन रहा है।
अब हम इसके 1 पे लिखेंगे, इसके 1 पे हमने लिख देना है 0.61, 0.62, 0.63 एंड सून आगे जाता जाएगा। मतलब कि हमने उसके वही लिख देना। अब हम नेगेटिव की तरफ आना है, तो नेगेटिव का हमारा 1 इधर बन रहा है, तो हम इसका लिखेंगे 0.6, -1, यहाँ भी 0.6, -2, 0.6, -3 एंड सून आगे हमारा चलता जाएगा। समझ आ गई? ऐसे करना है। अगर नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमने समझना है वो है, और आगे आपने इससे आगे मेरा मतलब कि इसके अगले 3 पार्ट और देखते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आपका ये लास्ट पार्ट है, ये मैं आपको अभी समझाती हूँ, और आप आगे जाकर मेरे मतलब कि मेरे चैनल पे जाकर आप सर्च करके आप मेरा ये देख सकते हैं, क्योंकि अगला पार्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका आंसर मेरे हिसाब से नेगेटिव में जा रहा है। बिकॉज मैंने ये पहले ही लिख के रखे हुए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं, और कुछ मैंने नहीं लिखे तो वो मैं आपको मतलब कि वैसे ही समझा दूंगी। ओके, 7x + 3 = 12। इसको हमने क्या करना है, सिंपल, ये वाला उधर ले जाना है तो माइनस में आ गया, इन दोनों को माइनस किया 9 आ गया, 7 इधर ले गए तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो रहा था, हमने इसको डिवाइड किया। चलो डिवाइड कर लेते हैं। नीचे वाला बाहर रखते हैं, अंदर वाला 7 में से 8 में, सॉरी 9 में से 7 माइनस करें, 2 बचा, यहाँ पॉइंट लगाकर 0 ले लिए। 7 तो 7, 7 2 = 14, 7 3 = 7 3 = 21। तो हमारे सब बड़ी रकम आ रही है, तो हम बड़ी नहीं लेते, हमने छोटी लेनी है, तो हमारा 2 आ गया। अब हमारा फिर करते जाएं तो हमारा माइनस करें, 0 में से 4 माइनस किया तो यहाँ 1 कैरी ले लिया, 6 आया, और 1 में से 1 0 6, मतलब कि यहाँ फिर लगता जाएगा। और ये हमारा आगे सॉल्व, हमें सिर्फ 2 डिजिट्स ही चाहिए, तो हमारे 2 डिजिट आ गए हैं, तो हम वो अगले को जाते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1.2, 1.2, x = 1.2, so y can be any real number. Some points are 1.2, 1.20, 1.21, 1.23, 1.2 भूल गई, हाँ चलो आ गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, लाइन बिल्कुल वैसी जब आपको इतनी देर से समझा रही हूँ वैसी हमने बना लेनी है। अब हमने 1 का 0.2 ढूंढना है, मेरा पॉइंट इधर बन रहा है, इस पर हमने इसका 0 पर बना देना है, इसका 1 पर, इसका 2 पर, इसका 3 पर, आगे शून्य, इसका -1 पर, -2 पर, -3 पर शून्य। अगर आप इसका ग्राफ बिल्कुल मतलब कि मैं आपको ड्रा करके दूं तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, फिर मैं आपको ड्रा करना भी सिखा दूंगी, मतलब कि इसको पूरा आपको सॉल्व करना भी। अगर आपको कोई मेरे क्वेश्चन की समझ ना आई तो आप मेरे से कमेंट कर लें, मैं ज़रूर आपके मैसेज का, आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी, ज़रूर करूँगी, कोशिश करूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ अबाउट स्टडी एंड व्लॉग्स, एवरीथिंग। मैं आपके लिए हर चीज़ डालूँगी चैनल पे, आपको जिस चीज़ के बारे में चाहिए मैं आपके वो भी इंफॉर्मेशन एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।